मन को शांत करने के 5 बौद्ध तरीके। हर इंसान एक ही चीज खोज रहा है, शांति। पर यह शांति हमें कहाँ मिलती है? ना किसी मंदिर में, ना किसी पर्वत पर, बल्कि हमारे मन में। मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करना ही सच्ची विजय है। आज हम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से जानेंगे मन को शांत करने के 5 ऐसे उपाय जो जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देंगे। पहला उपाय, श्वास का साक्षी बनना। बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया, बोला, भगवान मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपनी श्वास को देखो। वह चकित हुआ, क्या इससे मेरा मन शांत होगा? बुद्ध बोले, मन और श्वास एक ही रस्सी के 2 सिरे हैं। जब तुम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें, महसूस करें हवा का भीतर आना और बाहर जाना। बस देखें, कुछ करें नहीं। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आनापानसति ध्यान है, बुद्ध का दिया हुआ मार्ग, जो हर सांस के साथ आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है। दूसरा उपाय, करुणा और मैत्री भावना। एक दिन बुद्ध के पास उनका शिष्य आनंद आया। बोला, भगवान मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग है आनंद, अगर तुम इसे पकड़ोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगी। बुद्ध ने सिखाया मैत्री भावना, यानी सभी जीवों के लिए शुभकामना रखना। थोड़ी देर मन ही मन दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मेरे माता पिता सुखी रहें, मेरे शत्रु भी सुखी रहें, सभी जीव सुखी रहें। धीरे धीरे आपका हृदय प्रेम से भरने लगेगा, और प्रेम का हृदय कभी अशांत नहीं होता। तीसरा उपाय, अनित्यता को समझना। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यह संसार परिवर्तन का प्रतीक है। फिर हम क्यों उन चीजों से चिपकते हैं जो बदलने वाली हैं? दुख, हानि, असफलता सब क्षणिक हैं। जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो मन में एक गहरी शांति उतर आती है, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि कुछ भी सदा के लिए नहीं है। चौथा उपाय, मौन और आत्मदर्शन। धीमी हवा की आवाज, बीच बीच में घंटी की ध्वनि। बुद्ध कभी कभी अपने शिष्यों से कहते, आज कुछ मत पूछो, आज मौन रहो। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को सुनना है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और तब आत्मा अपनी आवाज सुनाई देती है। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से मिलो, फोन बंद करो, बातें बंद करो, और बस अपने भीतर झांको। वहीं तुम सच्ची शांति पाओगे। पांचवां उपाय, संगति का चयन। बुद्ध ने कहा, सज्जन संगति सबसे बड़ा साधन है। जैसे गंदे पानी में कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही नकारात्मक संगति में मन शांत नहीं हो सकता। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें समझते हैं, प्रेरित करते हैं, और तुम्हारे भीतर की अच्छाई को जगाते हैं। सही संगति मन को प्रकाश देती है, और वही शांति का मार्ग बन जाती है। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। महसूस करें आपका मन शांत हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं, और भीतर एक सुकून है जो शब्दों से परे है। मन ही दुख का कारण है, और मन ही मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो तो संसार तुम्हारे चरणों में होगा। आपका सच्चा मंदिर आपका मन है, और आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना शांति है। प्रिय मित्रों, शांति को खोजो नहीं, उसे अपने भीतर जगाओ।